हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमान। क्या मीरब मुर्तसिम को अब छोड़ने वाली है? टीज़र को देखकर बहुत सारी अवाम हो गई है परेशान। क्या बनेगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्यों पड़ गया हमारा मुर्तसिम अकेला? काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन थे इंटरेस्टिंग, कौन से सीन ऐसे जिसमें अच्छी खासी बोंगियां देखने को मिलती हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म का विलन है कि जिसको पुलिस का भी कोई डर नहीं। उनके सामने कह रहा है कि इनको कहीं जाने नहीं देना, पकड़ के रखो, इनको मैं जान से मार दूंगा। कि मतलब जान से मारूंगा मैं तुझे, याद रखें। कोई भी नहीं जाएगा बाबा, कोई नहीं जाएगा हमारे घर से। अच्छे खासे इंसान की ना बत्ती गोल हो जाती है पुलिस को देख के, लेकिन इस बंदे को तो जैसे कोई डर ही नहीं। अच्छा, मीरब का बाप इस लड़के से पूछता है कि आपकी तारीफ बेटा, और आगे से ये कहता है जी मैं रोहेल, और आगे से कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे तुम तो पहले से जानते हो ना इसको कि ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ बेटा? अंकल मैं रोहेल। अच्छा अच्छा रोहेल बैठो। आपकी तारीफ बेटा? अंकल मैं रोहेल। अच्छा अच्छा रोहेल बैठो। और मुर्तसिम बड़ा जज्बाती होकर कहता है कि मुझ पे चलने वाली गोली उसने अपने सीने पर खाई है। अब ये जो बख्तू सीने पर गोली खा रहा है ना, ये जरा चेक करें कि सीने पे कैसी गोली खा रहा है। मुझ पर चलने वाली गोली उसने खाई है अपने सीने पर। अरे भैया, सीने पे नहीं खाई, उसने अपनी बाजू पे खाई थी और इसलिए आराम से वो बच भी गया। हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ये जो गोली वाला सीन था ना, ये बड़ा सुपर्ब था। ये सारा सीक्वेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ पर पहले वो मुर्तसिम को गोली मारने लगता है तो आगे बख्तू आ जाता है, और उसके बाद फिर मुर्तसिम को दिखाया जाता है कि अपनी पिस्टल पकड़ के वो शूट करने लगा है, तो बेचारे की बेइज्जती हो जाती है। और फिर आगे से जब वो शूट करने लगता है तो उसका बाप जो है ना, उसका पिस्टल ऊपर हवा में कर देता है। तो ये जो सारा सीक्वेंस दिखाया गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई रियली लव दैट। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा फनी सीन मुझे वो लगता है कि जहाँ पर पहले मतलब उन मुलाजमों की अच्छी खासी चित्रोल करता है अपनी ज़ुबान से। ये कहता है कि भाई तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूँ, तुम लोगों का भी ये हाल करूँ वो हाल करूँ। और वो तीनों जो है ना वो बड़ा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मालिक हमें माफ़ कर दो, हम हमेशा तुम्हारे गुलाम बन के रहेंगे। और फिर मुर्तसिम आगे देखो कैसे नेमतों की बहार करता है उस बंदे के ऊपर के या तो तुम्हें पुलिस में जाना होगा, खुद को हवालात में बंद करवाना होगा, या फिर तुम्हें निकाह करना होगा। तुम्हारा मालिक भी पुलिस के पास है, तुम भी वहीं चले जाओ। मालिक माफी की गुजारिश है, हम आपके पास नौकर बन के रह लेंगे, कभी आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं भेजता तुम्हें पुलिस के पास, लेकिन फिर अभी इसी वक्त तुम्हें मलकों की भेजी हुई लड़की से निकाह करना पड़ेगा। मालिक आप कहें तो सर हाजिर है, आप जैसा मालिक नहीं देखा। अरे भैया, नेकी और पूछ पूछ। आगे से वो बंदा भी कहता है आप जैसा मालिक नहीं देखा। हाँ ना भैया, बनता था उसका ये कहना है कि तेरे जैसा मालिक तो हमें कहीं नहीं मिलेगा जो सजा देने के बजाय डायरेक्ट निकाह करवा रहा है। मतलब आइडली उसको चाहिए था कि ठीक है, अगर वो कोई रिवेंज टेक कर रहा है तो अपने ही किसी बंदे के साथ करवाए ना निकाह। लेकिन हाँ, मुर्तसिम ने बहुत R&D की होगी, उसको पता चल गया होगा कि ये उसकी मामी का बेटा है या वो इसका मामूजात कुछ लगता है, तो इन दोनों की ही शादी करवा दी जाए। और दूसरी तरफ ये काला जादू करने वाली आइटम देखो, दिन के टाइम मोमबत्तियां जला के बैठी है। अभी यहाँ पर उसने नाम लिया कि मैं मीरब को जान से मारना चाहती हूँ, साथ ही वो कुछ पढ़ना शुरू हो गई। मैं चाहती हूँ मीरब मर जाए। अक्कर पक्कर बम्बे पो। तेरा काम हो गया, तू जा। हम घर पहुँचने वाले हैं, गाड़ी ऐसे चलाओ प्लीज। और इस काला जादू करने वाली का साबुन इतना तेज है कि यहाँ इसने कुछ बोला नहीं और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। आई मीन सीरियसली, वॉज दे रियली ट्राइंग टू शो कि जैसे उस काला जादू करने वाले ने कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा फूंका जिसकी वजह से मुर्तसिम का एक्सीडेंट हुआ? ऐसा क्या कोइंसिडेंट आपने दिखा दिया भाई। अच्छी दुआओं में तो ताकत होती है, कि काला जादू में भी इस तरह की ताकत है कि हमें आजकल के ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि काला जादू करवा के आप कुछ भी सही या गलत करवा सकते हो। अच्छा, मुर्तसिम के साथ बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठी है लड़की, जहाँ पर दिखाया गया कि ट्रक कितनी स्पीड से बिल्कुल जैसे 90 के एंगल पे आ रहा था, और मुर्तसिम को तो पता ही नहीं चल रहा था ये कौन सा रोड है कि जहाँ पर 90 के एंगल पे बिल्कुल ऐसे सीधा ट्रक ने आना है और आपने अपनी गाड़ी उसके अंदर ठोक देनी है। ऐसा कोई रोड नहीं है। और फिर इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ तो क्यों आपने सिर्फ ये दिखाया कि मीरब को तो जैसे चंद चोटें लगी हैं, और दूसरी तरफ मुर्तसिम का इतना बुरा हाल कि वो बेचारा चला गया ICU में। इस लेवल के एक्सीडेंट में फ्रंट सीट पे बैठे दोनों लोगों को
ऑलमोस्ट एक ही जितनी चोट लगती है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहिए था कि एक बंदा ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और दूसरा भी स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, बहुत बुरी कंडीशन में है। ये नहीं कि जैसे आपने दिखाया कि हाँ भाई वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, कुछ बाजू पे थोड़ी बहुत चोट आ गई और यहाँ पर आपने उसके मत्थे पर दिखा दिया, तो ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था भैया एक्सीडेंट। और वैसे भी ना मीरब को बिल्कुल वो पनौती दिखाया गया, वो जो इंडियन पनौती कहते हैं ना कुछ करेक्टर्स को, ये पाकिस्तानी पनौती देखो इस तरह की होती है। अच्छे खासे बंदे का बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। तो चलें भैया अब डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या मीरब ऐसे में छोड़कर चली जाएगी हमारे मुर्तसिम को? पहले तो समझ इस बात की नहीं आती कि जहाँ पर एपिसोड ख़त्म होती है उस पॉइंट पर इस लड़की से पूछा जा रहा है कि अब तो कमबख्त मुँह से बोल दे कि वो तेरा मजाजी खुदा है। इसके दिल में इतनी भी उसकी इज्जत नहीं कि वो उसके लिए क्या कुछ करता फिर रहा है और ये इतना ही बोल दे कि हाँ वो मेरा मजाजी खुदा है। शायद इस पॉइंट पर ये अपने फादर को तरजीह दे और ये कह दे कि हाँ ये जो अनवर है ना ये मेरा बाप है, जिसकी वजह से अनवर का दिल होगा बहुत ही ज़्यादा मोम। वो उसको ये समझाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी उस बेगम को रखा था कभी, जो तुम्हारी असल में माँ है। अब इसको इस घर में ये माँ बेगम तो टिकने नहीं देगी, तो ऑब्वियसली इसको यहाँ से मूव करना है और इसके इस मूव करने को बहुत अच्छे से कैश करने वाली है हया। जब अनवर इसको यहाँ से लेकर चला जाएगा अपने उस घर में, तो ऑब्वियसली पीछे से मुर्तसिम जब ठीक होके आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद उसकी बेगम आगे से उसका इस्तकबाल करने के लिए बैठी होगी। भाई उसकी अक्कड़ इतनी जल्दी नहीं खत्म होनी, तुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मीरब को घर में उसने नहीं पाया, तो उसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटीज चल रही हैं और उस नेगेटिविटी को बढ़ावा कौन दे रही है? हमारी हया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे शायद हया ना अब माँ बेगम को कन्विंस कर ले कि मैं बेहतर हूँ मुर्तसिम के लिए, आप मेरा भी निकाह कर दें। यानी कि उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले उसका निकाह हो रखा है, वो कहेगी कि मैं दूसरी बेगम बन के उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हया ऐसा कर पाती है या नहीं, या क्या मुर्तसिम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? क्या वो हया की बातों में आने वाला है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो लड़की जो इतना ज़्यादा इससे छुटकारा पाना चाह रही थी, जिसको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मुर्तसिम कुछ भी करता फिरे, तो क्या उसका दिल मोम होगा या नहीं, ये हम देखेंगे कमिंग एपिसोड्स में। लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देखने का। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय द वे इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने और अरीज ने यहाँ पर मीरब और मुर्तसिम बन के कुछ करने की कोशिश की है। आई वुड लाइक टू शो यू सम क्लिप्स। अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस ड्रामे के अंदर जो रोहेल कैरेक्टर दिखाया गया, इसकी एक्टिंग बहुत ठंडी है। ऑल्दो ये बड़ी मेहनत कर रहा है लड़का, लेकिन हमेशा से इसकी एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई। वैशी ड्रामे के अंदर भी सेम प्रॉब्लम थी और यहाँ पर भी कुछ वैसा फिलर आया। अच्छा, मुर्तसिम बड़ा सेंसेबल लड़का दिखाया है, कुछ पॉइंट्स पर बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोलता है, सीम्स लाइक के जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। तो भैया क्यों नहीं वो इस पॉइंट को समझ पा रहा कि इज्जत के बदले अगर इज्जत की डिमांड उसने की भी है तो पहले ये तो क्लियर कर ले कि क्या उन लोगों की वजह से तेरी वाइफ की इज्जत कोई बर्बाद हुई भी है या नहीं। आई मीन अगर आप सिर्फ ये कहो कि हाँ किडनैप करके ही इज्जत खराब कर दी, तो मतलब ये बात तो समझ में नहीं आती कि हाँ ठीक है किडनैप करना एक अलग चीज़ है, लेकिन किडनैप करके उस लड़की की इज्जत को ख़राब करना एक अलग चीज़ है। दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर उन लोगों ने कुछ ऐसा किया होता तो फिर ये इसकी डिमांड बनती थी एज़ पर द लॉ, ये जो इन विलेजर्स ने क्रिएट किया हुआ है कि हाँ भी अगर कोई भी हमारी इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालेगा तो हम उसकी इज़्ज़त पकड़ेंगे। तो ये चीज़ पहले क्लैरिफाई इसको करते हुए दिखाना चाहिए था, या फिर आप ये दिखाते कि इसको इस लेवल के डाउट में रखा गया है कि उसे पता नहीं है कि असल में उस रात हुआ क्या, जबकि मीरब ने उसको बता दिया था कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो उसको ये स्टुपिडिटी करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। और फिर इज्जत के मामले में ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया कि जहाँ पर मुर्तसिम ने डिमांड की इज्जत के बदले इज्जत, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो उनके घर की लड़की डिमांड कर रहा था ना। ये तो नहीं कि आप कोई अपनी काम वाली या कोई दूर की रिश्तेदार भेज दो। तो इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि ये उस लड़के की बहन तो कहीं से नहीं लगती, इसका गेटअप ऐसा था, इसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, ये कोई उनकी नौकरानी लग रही थी। तो अगर इज्जत के बदले इज्जत भी आप कंपेयर कर रहे हो तो कहाँ मुर्तसिम खान की बेगम और कहाँ पर आपने दिखा दी सिर्फ उनकी काम वाली या फिर ऐसे में कोई बहुत ही दूर के रिश्तेदार। दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ठीक है, इन लोगों ने मीरब के कैरेक्टर को बड़ा क्यूट दिखाने की कोशिश की है कि वो जिस तरह की हरकतें कर रही है शायद ऑडियंस को बहुत क्यूट लगें, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है।
हाल ही में यमुना ने जो 3-4 ड्रामे किए हैं जिसमें बख्तावर और अब ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है जहाँ पर उसका रोल ऐसा है कि उसकी मेरे ख्याल से शायद फ़ैन फॉलोइंग घट रही है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव या स्टूपिड रोल करोगे तो इससे आपको अच्छा खासा धचका मिलता है फैंस की तरफ से। सो आई डोंट थिंक सो कि मीरब की ये जो स्टूपिडिटीज़ दिखाई जा रही हैं, उसका पिस्टल से वो सारी गोलियां निकाल देना और फिर ज़बरदस्ती उस लड़की को घर से बाहर निकालना या उसको भागने की तलकीन करना, या फिर जहाँ पर मुर्तसिम अपनी पंचायत के साथ बैठा है तो वहाँ पर इसका आ जाना और धड़ल्ले से अपने हस्बैंड की जो है ना वो इतनी मुखालफत करना, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा रही हैं, ये को बहुत अच्छा फिलर नहीं दे रही। I mean, अगर ये इतनी पढ़ी लिखी लड़की है तो इसको अब तक समझ जाना चाहिए कि इन लोगों का क्या एटमॉस्फेयर है, क्या इनके रूल्स हैं, किस तरह से ये अपने कल्चर को लेकर चलते हैं।